आज हम कुंडली के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए लोग मतलब जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सबसे बड़ा तो उत्सुकता का विषय होता है, देखिए, पैसा, कि पैसा कहाँ से आएगा? लोगों को मतलब ये उत्सुकता रहती है कि भाई जो पैसा है, उसका जो इनकम का जो सोर्स है, वो हम जिस स्थान पर हैं, हमारा जो जन्म स्थान है, वहाँ से हमें फ़ायदा होगा या फिर हम अपने जन्म स्थान को छोड़कर चले जाएँ कहीं बाहर, कहीं विदेश या जन्म स्थान से कहीं दूर 100-200 किलोमीटर दूर, तो वहां से आएगा। क्योंकि कुंडली में देखिए कुछ ऐसे योग होते हैं जिससे यह पता चलता है कि भाई पैसा जो है वो कहाँ से मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, हर चीज में सक्षम होता है, परंतु कुंडली में उसके कुछ ऐसे योग बने होते हैं कि उसका भाई विदेश से इनकम का सोर्स बनता है। और विदेश से मतलब ऐसा विदेश नहीं कि जैसे हम जो फॉरेन समझते हैं, वो भी हो सकता है। विदेश से मतलब जन्म स्थान से दूर, कम से कम 50 या 100 किलोमीटर दूर। तो क्या होता है, वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान पे ही कमाई का सोर्स ढूंढता है, परंतु कुंडली में योग होता है कि जन्म स्थान से दूर उसकी इनकम होगी। तो होता क्या है कि वो सारे के सारे मतलब अपने एफर्ट्स लगाता है, परंतु उसकी इनकम होती नहीं। वो जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा उसकी कम कमाई होती है। वो मेहनत ज्यादा करता है परंतु कमाई में कहेंगे 1 रुपए की यदि मेहनत कर रहा है तो उसे 50 पैसे की ही इनकम हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में कम एफर्ट है, वो कम इंटेलिजेंट है या कम समझदार है, परंतु उसकी कुंडली में ऐसा योग होता है कि जन्म स्थान से दूर यदि वह कमाई के सोर्स ढूंढता है, तो भाई उसकी इनकम अच्छी होगी। और वो क्या होता है, अपने आप या सोच समझकर या बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कभी कभार कि व्यक्ति अपने आप जन्म स्थान से दूर चला गया, या उसके माता पिता चले गए जन्म स्थान से दूर, तो उनके साथ उनके बच्चे भी चले गए, तो फिर वो वहां पे एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं, तो देखिए उनकी इनकम सोर्स अच्छी बढ़ जाती है। वो एफर्ट कम लगाते हैं और उनकी इनकम ज्यादा होती है। 50 पैसे की मेहनत करते हैं और उनकी इनकम 1 रुपए की होती है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुंडली में ऐसा योग होता है कि आप किस जगह पर जाएंगे तो आपको कहाँ से इनकम मिलेगी, आपके जन्म स्थान से मिलेगी या जन्म स्थान से दूर। तो इसलिए हमको ये योग जानना बहुत जरूरी है। यदि हमारी कुंडली में योग है कि जन्म स्थान में इनकम अच्छी होगी, तो हमें वहीं रहकर कमाना चाहिए। और यदि हमारी कुंडली में ऐसा योग है कि जन्म स्थान से दूर हमको कमाई अच्छी होगी या इनकम का सोर्स अच्छा बनेगा, हमारी आर्थिक स्थिति वहां से मजबूत होगी, तो हमें अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेट जो है, व्यक्ति का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। हर कोई ये यही करना चाहता है कि वो सोचता है कि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और उसके लिए वो एफर्ट भी करता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं होता है कि भाई वो कहाँ जाकर कमाए। तो ऐसे में क्या होता है, मेहनत ज्यादा करता है और रिजल्ट कम निकलते। तो देखिए कैसे योग बनता है कुंडली में कि भाई आपके जन्म स्थान से दूर आपके इनकम का सोर्स बनेगा। एक तो आप कुंडली या तो आपसे आती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी से दिखा सकते हैं। नहीं तो इसमें मैं कुछ योग बता देता हूं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यदि देखिए जो कर्म स्थान होता है, 10वां स्थान कुंडली का क्या कहलाता है, कैरियर का स्थान होता है, कर्म स्थान कहलाता है। यदि कर्म स्थान का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, व्यय का स्थान होता है द्वादश भाव। ये जो द्वादश भाव है ना, 12वां भाव, ये होता है विदेश का। यदि आपका कर्म स्थान का स्वामी विदेश भाव में बैठ जाए, तो आप जो भी बाहर अपने जन्म स्थान से दूर कर्म करेंगे ना, आपको निश्चित वहां पे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी आपको बोल रहा है कि आपको अपने जन्म स्थान में पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपने स्थान से दूर जाना पड़ेगा। और वो स्थान वो आपको बैठकर बता रहा है कि मैं वे स्थान पे बैठा हूं, मैं विदेश स्थान में बैठा हूं। तो आपको क्या विदेश से इनकम होगी, या इसको आप कह सकते हो जन्म स्थान से दूर आपको जाकर इनकम होगी। या लाभ भाव का स्वामी आपका व्यय स्थान में बैठ जाए 12वें स्थान में। लाभ भाव का स्वामी कौन कौन सा स्थान कहलाता है, जो कुंडली का दूसरा स्थान होता है, उसको हम लाभ स्थान कहते हैं। वो लाभ स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठ जाए, तो इससे ही पता चलता है कि आपका जो लाभ है ना, वो बाहर से होंगे, विदेश से होंगे, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपको लाभ इन्वेस्टमेंट से होंगे। क्योंकि पैसा जो है ना वो व्यय स्थान में बैठ गया, इसका मतलब क्या होगा कि आप खर्च करोगे, तो आप अपने खर्च से ही कैसे इनकम कमाएंगे, आप पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अपने इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए उससे आपको इनकम होने लगेगी। आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दो भाई पैसा, जैसे कहते हैं ना कि आप कोई पैसे वाली स्कीम निकलती है उसमें कर दो, जमीन खरीदना है उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आपको निश्चित तौर पे आपको वहां फायदा होगा। या आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके कमाई करने लगो तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप कुंडली से मतलब देख सकते हैं। या फिर आपका या तो जो होगा दूसरे स्थान का जो स्वामी है या 10वें स्थान का स्वामी वो 12वें में चला जाए, या फिर आपकी जो इनकम उसे 5वें स्थान का भी माना जाता है कि ये भी यदि 12वें भाव में चला जाए, तो यहाँ भी
आपके विदेश से ही इनकम के स्रोत बनते हैं। तो आप अपनी कुंडली को चेक कराइए, यदि आपकी कुंडली में इस तरह से योग है, तो आपको निश्चित तौर पर अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए और वहाँ पे एफर्ट लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपकी इनकम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी।